मंगलसूत्र प्रकरण 28 भेद ज्ञान की ज्योति। आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के भावों का चैतन्य तत्व में कहीं भी प्रवेश नहीं होता है। जब यह सत्य श्रद्धान में स्थापित होता है तब जीव सदा के लिए निश्चिंत हो जाता है। आत्मा और देह के बीच भेद ज्ञान प्रकट होने पर प्रत्येक आत्मा देह से भिन्न सिद्ध भगवान और प्रत्येक देह आत्मा से भिन्न मुर्दा दिखाई देता है। जब आप रास्ते में किसी मरे हुए प्राणी का शरीर देखते हैं तब तुरंत ही वहां से नजर हटा लेते हैं, क्योंकि वहां दृष्टि केंद्रित करने जैसा लगता ही नहीं है। प्रत्येक देह को आत्मा से रहित मुर्दा देखने पर देह की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। रास्ते पर 10 मीटर की दूरी पर एक साथ 2 मोटर गाड़ियां 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हो तो भी दोनों चालकों को जागृति रखनी पड़ती है, क्योंकि अकस्मात होने की संभावनाएं बहुत है। परंतु अलग अलग पटरी पर 2 मीटर की दूरी पर एक साथ 2 रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हो तो भी दोनों चालक निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि दोनों रेलगाड़ियां अपनी अपनी मर्यादा छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि एक पटरी पर जानना हो रहा है और दूसरी पटरी पर विकल्प हो रहे हैं। उन्हें यह प्रतीति है कि कभी भी चैतन्य तत्व का विकल्प में और विकल्प का चैतन्य तत्व में मिलना होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसी भेद विज्ञान की रेखा खींचने पर अपूर्व धर्म प्रकट होता है। ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है। प्रत्येक ज्ञेय को जानते समय मैं चैतन्य स्वरूप हूं, पर की सत्ता को जानते समय भी स्वयं की सत्ता का बोध निरंतर रहता है। जैसे रमेश ने अध्यापक के पास जाकर शिकायत कर दी कि मेरा दोस्त सुरेश कल रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सिनेमा गृह में पहली कतार की तीसरी कुर्सी पर बैठकर सिनेमा देख रहा था। अध्यापक ने रमेश को पूछा कि यह सब तुमने कैसे जाना? बस सुरेश की सत्ता को सिद्ध करने गए
और स्वयं की सत्ता ही सिद्ध हो गई। अतः याद रहे, अन्य द्रव्य की सत्ता की सिद्धि सिर्फ अन्य द्रव्य की सत्ता को ही नहीं, बल्कि स्वयं की चैतन्य सत्ता को भी सिद्ध करती है। देह को जानते समय देह को जानने वाले आत्मा की सिद्धि होती है। मित्र को जानते समय मित्र को जानने वाले आत्मा की सिद्धि होती है, आदि आदि। जैसे प्रवचन सुनते समय या शास्त्र पढ़ते समय अज्ञानी का ध्यान अनेक बार पत्नी में या पुत्र में चला जाता है, ऐसे ही व्यापार आदि करते समय पत्नी को देखते समय भी ज्ञानी का ध्यान आत्मा में चला जाता है। अज्ञानी जगत को मात्र बाह्य क्रियाएं देखती है, दिखाई देती है, परंतु आत्मा की अंतरंग परिणति नहीं। हम और आप कभी मिले ही नहीं हैं और मिल सकते भी नहीं हैं। मिलने का जो आभास होता है, वह आभास चमड़े की आंखों से देखने की वजह से ही होता है। व्यावहारिक भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि उदय का उदय के साथ मिलन होता है। जो आत्मा स्वयं के कर्मोदय से नहीं मिला है, वह दूसरे आत्मा से कैसे मिल सकता है। ज्ञानी को जब भूख लगे और भोजन करने का विकल्प उठे, तो ज्ञानी को जागृति रहती है कि यह देह पड़ोसी है। यदि पड़ोसी के घर में आग लगती है, तो आप आग बुझाने के लिए जाते हो कि कहीं वह आग अपने घर में न लगे। ऐसे ही देह में लगने वाली भूख की आग को 2 रोटियां पेट में डालकर बुझा देते हैं कि जिससे आत्मा में तीव्र विकल्पों की आग न लगे। कोई व्यक्ति पड़ोसी के लिए विषयी भोग इकट्ठे करने में अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाता नहीं है, बस इसलिए ज्ञानी इस देह को परिवारजन भी नहीं मानते और शत्रु भी नहीं मानते। वे देह को मात्र पड़ोसी मानते हैं। शास्त्रों में नरक की मारकाट का वर्णन करने का मूल प्रयोजन जीवों में भय उत्पन्न कराना नहीं है। क्या जीव यहां की वेदना से पहले से ही कम भयभीत है कि उसे नरक की भूख प्यास सर्दी गर्मी का वर्णन सुनाना पड़े? रहस्यपूर्ण बात तो यह है कि वहां नारकी आपस में लड़कर देह के तिल तिल जितने टुकड़े कर देते हैं। देह के तिल तिल जितने टुकड़े होने पर भी चैतन्य तत्व के टुकड़े नहीं हुए। मैं ऐसा अनादि अनंत अखंड एक महान चैतन्य तत्व हूं। बैठे थे, उठने गए कि एक नया महंगा कुर्ता फट गया। तत्क्षण जागृति रहे कि मैं नहीं फट गया। यदि मैं फट जाता तो फटा कुर्ता जानने में आता कैसे? स्वाध्याय करके उठे कि वमन में खून निकला। भले ही शरीर में से इतना खून निकल गया, परंतु मेरा कुछ भी नहीं गया। शरीर में से खून निकला,
उस खून को जाना किसने? जानने वाला ज्ञान आत्मा में से नहीं निकल गया। खून बहे तो बहे, मेरा कुछ भी नहीं बहा। यदि चैतन्य बह जाता तो बहने वाले खून को जानता कौन? इस शरीर के परमाणु कुछ ही दिनों में बिखर जाने वाले हैं। हे चैतन्य परमात्मा, देह के परमाणु बिखर जाए तो भले ही बिखर जाए, मैं चैतन्य तत्व त्रिकाल टिककर रहने वाला हूं। चैतन्य स्वभावी मंगल सूत्र के अतिरिक्त जगत में मेरा है ही क्या? कुछ भी तो नहीं। अज्ञानी के बारे में यह कहना आसान है कि वह कल क्या करेगा। ज्ञानी के बारे में यह कहना अति कठिन है कि वे कल क्या करेंगे। आज यहां तो कल कहां, आज भवन में तो कल वन उपवन में। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती का 6 खंडों के वैभव से भी निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम 6 खंडों को जीतने के लिए प्रयाण करें और जीत होने के बाद भेद ज्ञान करें। हे भव्य, प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिकानुसार भेद ज्ञान वर्तता है। चक्रवर्ती और आचार्य की भूमिका अलग है, आपकी और मेरी भूमिका अलग है। हम वर्तमान में जिन संयोगों और संयोगी भावों से युक्त हो, उनके स्वभाव और स्वयं के स्वभाव के बीच भेद ज्ञान चलता रहे। जैसे कोई व्यक्ति बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर कर रहा हो और रास्ते में शत्रुओं की भीड़ पत्थर भी फेंके, फिर भी वह निश्चिंत ही रहता है। ऐसे ही ज्ञानी को बाह्य में किसी भी संयोग एवं संयोगी भावों की उत्पत्ति के समय यह जागृति रहती है कि मैं स्वयं सुरक्षित चैतन्य तत्व ही हूं।